हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे फैकल्टी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, दैट इज़ कि विज्ञापन आया था भर्ती के लिए आरपीएससी की तरफ से, दैट इज़ राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर से। तो आपने देखा होगा, आपने बहुत सुना भी होगा, ऑब्वियसली बड़ी वैकेंसी है। सो आज हम बस बहुत ही ब्रीफली देखेंगे सब्जेक्ट्स को और क्वालिफिकेशन या जो भी इम्पोर्टेंट अभी आई थिंक मुझे लगा उसको देखेंगे, क्योंकि देखिए लास्ट डेट है 8 दिसंबर 2020। और इसीलिए एक तरह से रिमाइंडर है आपके लिए कि अगर आपने अभी तक नहीं फिल किया है फॉर्म तो कर दीजिए। तो यस, अगर आप राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर की तरफ से जो वैकेंसी आई गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की तरफ से बेसिकली, तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको उसके लिए इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे आना है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगी। तो देखिए इस पर्टिकुलर पेज पे जब आप आ जाएंगे तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस कुछ दिख रहे होंगे। सबसे पहले आपको दिख रहा है एडवर्टीजमेंट या एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2020-2021। ये है लेक्चरर के लिए, इसे भी हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर करेंगे। अभी हम कवर करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। सो ये वाला जो एडवर्टीजमेंट आपको दिख रहा है जो कि है नंबर 4, ठीक है। एडवर्टीजमेंट है 4/2020-2021 फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन एग्ज़ाम 2020, ठीक है। तो इसी को आपको ओपन करना है, यहाँ पे लिंक दी हुई है। तो इसको ओपन करते हैं और देखते हैं पीडीएफ में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो ये है विस्तृत विज्ञापन, जिसे हम कह सकते हैं डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है आरपीएससी अजमेर, डेट है 2 नवंबर को स्टार्ट हुआ था ये, या पब्लिश हुआ था ये विज्ञापन। तो आपको इसमें सब्जेक्ट्स जो मेन है वो देखते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। सो बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, जूलॉजी, एबीएसटी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ईएएफएम, टेक्सटाइल डाइंग एंड पेंटिंग, जियोलॉजी, लॉ, ड्राइंग एंड पेंटिंग, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, म्यूज़िक, फिलोसॉफी, पॉलिटिकल साइंस, पबैड, संस्कृत, उर्दू, होम साइंस, फूड न्यूट्रिशन, होम साइंस एजुकेशन एक्सटेंशन, होम साइंस होम मैनेजमेंट, होम साइंस में चाइल्ड डेवलपमेंट, क्लॉथिंग टेक्सटाइल, देन एग्रीकल्चर में एंटोमोलॉजी एंड पंजाबी। टोटल आप देख रहे हैं 918 पोस्ट हैं, ठीक है, जिसमें आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं कि इस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट है। सो आप देख लीजिए और बहुत ही अच्छा मौका है आपके लिए, अगर आप मतलब सब्जेक्ट्स हैं आपके और आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। इसी पेज में स्क्रॉल डाउन करेंगे थोड़ा सा तो आपको यहाँ पे दिख रहा है उक्त सभी पदों के लिए शैक्षणिक योग्यताएं। इसी में है कि देखिए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड आपका होना चाहिए, 55% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम। उसके बाद है कि आपको नेट भी क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली यूजीसी या सीएसआईआर द्वारा कराया जाता है। नेट कंडक्टेड बाय यूजीसी और सीएसआईआर, या अगर आप सेट या स्लेट क्वालिफाई किया हो आपने तो भी ठीक है। लेकिन अब कुछ लोग हैं जिनकी पीएचडी की डिग्री 2009 रेगुलेशंस के अकॉर्डेंस में मतलब पहले की है तो वो एग्जेम्प्टेड हैं नेट स्लेट या सेट से। और ऑब्वियसली ऐसे जो भी एग्ज़ाम या जो भी डिसिप्लिन हैं जिसमें कि नेट एग्ज़ाम ही नहीं होता, सब्जेक्ट ही ये या सेट भी नहीं होता, तो फिर उन लोगों को भी एग्जेम्पशन है, उनके लिए भी ज़रूरी नहीं है। दैन सेकेंड देखते हैं कि आपको हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए, देवनागरी स्क्रिप्ट की, और आपको राजस्थानी कल्चर के बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब पता कैसे चलेगा, ये तो आपको पता है कि आपके जो भी स्कूल ड्यूरेशन में आपके जैसे एग्ज़ाम्स हैं वो सारी चीज़ें। और गुड एकेडमिक रिकॉर्ड क्या होता है, तो इसमें आपको परसेंट जो है मार्क्स के वो लिखा हुआ है, ठीक है। ये हो गए, बस हम बहुत ही बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं। सो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद आप जो भी इम्पोर्टेंट है वेट, यहाँ पे किसे किसे कुछ कुछ एग्जेम्पशंस मिले हैं, प्रावधान क्या है आयु सीमा में छूट के वो भी लिखे हुए हैं किसके किसके लिए हैं। जो मेल कैंडिडेट SC ST या OBC से आते हैं राजस्थान स्टेट के, ठीक है, तो उनके लिए 5 इयर्स है। ये मतलब बेसिकली ये सब राजस्थान के ही स्टेट्स के लोगों के लिए है, करेक्ट। बाकी लोगों के लिए ऐसा नहीं है कि आप किसी के भी हों तो हो, क्योंकि मुझे ऐसा ही लग रहा है ये पढ़कर, बिकॉज पर्टिकुलरली मैंशन है ऑफ राजस्थान स्टेट, आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया। और यहाँ पे भी है कि वुमेन कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी एंड राजस्थान स्टेट सेकंड EWS, ठीक है, मतलब जो कैटेगरी है ना वो सिर्फ राजस्थान के स्टेट्स के कैंडिडेट्स के लिए ही है, बाकी जनरल में आप सभी आते हैं। और लिमिट भी दिया हुआ है कि 50 इयर्स है मैक्सिमम एज लिमिट। देन
ऐसी ही और भी इन्फॉर्मेशन है, आपने पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा। और कैसे अप्लाई करना है, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरह से जो परीक्षा है वो होगी। दैट इज़ की जो एग्जामिनेशन है दैट विल बी कंडक्टेड बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। एंड क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप्स। जो लास्ट डेट है वो लिखा है कि 9/11 से 8/12 तक है, मतलब कि 8 दिसंबर इज़ द लास्ट डेट। बाकी आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट से ही एप्लीकेशन ऑनलाइन करना है। वेबसाइट आपको लिंक में मिल जाएगी और बाकी उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब आप देख सकते हैं। देन ये है कि जो एग्ज़ाम होगा उसकी स्कीम क्या है। सो रिटन एग्जामिनेशन में 3 पेपर्स होंगे। फर्स्ट एंड सेकंड पेपर होगा जो भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट है वो 75 ईच मार्क्स का। थर्ड पेपर होगा जीएस का जो कि राजस्थान के जीएस का है और उसके होंगे 50 मार्क्स। ओवरऑल 200 मार्क्स हो गए। और इंटरव्यू में 24 मार्क्स, मतलब इंटरव्यू 24 मार्क्स का होगा। क्वालिफाई कितने कैंडिडेट्स होंगे, तो जितनी सीट्स हैं उसके 3 टाइम्स कैंडिडेट को क्वालिफाई कराया जाएगा। फ़ीस की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस 350 रुपीज़ है फॉर जनरल। बाकी जो राजस्थान से रिलेटेड जो भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 250 है और फिर रेस्ट जितने भी निष्ठजन हैं उन सभी के लिए 150 है। सो यस, दैट इज़ इट फॉर टुडे। कोई इशू है तो यू कैन कमेंट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच।